ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो छठा अध्याय ब्रह्मा सेटिस्फाइड लॉर्ड शिवा, श्लोक संख्या 48 तक हमने किया था। तो आपको याद होगा कि देवताओं के साथ ब्रह्मा जी गए थे शिव जी को संतुष्ट करने, शांत करने के लिए। और वहाँ पर जाकर उन्होंने, हमने पहले सुना कि शिव जी का वो धाम कैसा है, बहुत ही सुंदर जगह थी। और फिर वहाँ पर जाकर ब्रह्मा जी ने शिव जी की स्तुति करनी शुरू करी, गुणगान करना शुरू किया। तो हम शास्त्रों से देखते हैं कि अगर किसी को सॉरी बोलना हो तो सॉरी बोलना तो बड़ा आसान शब्द बन गया, सॉरी। गुणगान करना मुश्किल है। किसी के लिए अगर मन में कुछ है तो गुण नहीं, उसका गुणगान निकलता ही नहीं है मुँह से, उसकी तारीफ नहीं। सॉरी तो बोल देंगे, सॉरी, ओके सॉरी, लेकिन गुणगान करना इज़ डिफ़िकल्ट। गुणगान कर रहे हैं इसका मतलब अब मन से निकल गया है। हाँ, गुणगान करना, सेवा करना, ये वास्तविक कुछ चीज़ें हैं। आजकल हमें सॉरी बोलना आता है, लेकिन ये सब करने में मुश्किल होती है। तो ब्रह्मा जी साक्षात करके दिखा रहे हैं कैसे देवताओं से उनकी हिम्मत नहीं हुई करने की। कई सारे तो उस अभद्र कार्य में शामिल थे। हाँ, उस शिव जी की जब निंदा हो रही थी तो उस जगह पर ये लोग शामिल थे। और क्या क्या हुआ था विध्वंस आपको याद है। अब हम लगभग अंत में पहुंच रहे हैं इस पूरी लीला के। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी 49 श्लोक में अपनी स्तुति को कंटिन्यू कर रहे हैं। देवता सारे सामने खड़े हैं, वो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। हम भी ट्रेनिंग ले रहे हैं कैसे स्तुति करी जाए। तो बोल रहे हैं, हे भगवान, आप श्री परमात्मा की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते। दो बोले, यहाँ तो बोला ए हे भगवान, और आप श्री परमात्मा की माया से मोहित नहीं होते। तो कौन भगवान है और कौन परमात्मा है, बताइए। भगवान बोला यहाँ पर शिव जी को, और परमात्मा बोला भगवान कृष्ण को। तो बोल रहे हैं आप परमात्मा की मोहक माया से प्रभावित नहीं होते। इसका मतलब ये जो भगवान है ये परम भगवान नहीं है इसका मतलब, क्योंकि बोल रहे हैं कि जो परमात्मा है उसकी कोई माया शक्ति है, उससे आप मोहित नहीं होते। लेकिन इससे समझ में क्या आ रहा है आपको कि ये दिस पर्सन इज़ अंडर दैट पर्सन। मोहित नहीं होते, लेकिन इसका मतलब मोहित हो सकते हैं लेकिन होते नहीं हैं आप। लेकिन परमात्मा कोई और है ना। वैसे ही परम भगवान कोई और है।
इसलिए बोला सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद ने अक्सर आप उनकी किताबें पढ़ेंगे तो वर्ड क्या आएगा, गॉड हेड। तो कई लोग, भगवान कई लोगों को बोला जाता है, लेकिन सुप्रीम पर्सनैलिटी एक ही है। तो इसलिए बोला हे भगवान, यानी कि हे शिव जी, आप श्री परमात्मा की माया के मोहक प्रभाव से कभी भी मोहित नहीं होते। तो हम लोग हमेशा माया से मोहित रहते हैं, अलग अलग तरीक़ों से, हमारे धन से, रूप से, गंध से, अलग अलग तरीके से हम मोहित हो जाते हैं और गलत काम कर देते हैं। हमारी इंद्रियों पर हमारा वश नहीं रहता है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम, अर्जुन बोलता है भगवान को, नॉट पॉसिबल है, मन कंट्रोल में नहीं हो रहा है। मन कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इंद्रियां भी कंट्रोल में नहीं है। तो हमारे इंद्रियों के बहुत सारे अट्रैक्शन है संसार में अवेलेबल, हर किसी का अलग है। किसी के कपड़े कमजोरी है, किसी की ज्वेलरी कमजोरी है, किसी की ट्रैवलिंग कमजोरी है, किसी का फूड कमजोरी है। तो अलग अलग प्रकार से हम लोग मोहित हो जाते हैं और अपने असली कार्य, मोहित होना मतलब इल्यूजन में आ जाना। इल्यूजन में आ जाना मतलब भूल जाना कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, बट क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है। बस इंद्रियों को सुख देना है, बस ये जो चेतना है ये क्या है, इल्यूजन की चेतना है, मोहित होने की। तो शिव जी कभी मोहित नहीं होते हैं। तो फिर मोहिनी रूप से क्यों मोहित हो गए? हाँ, तो ऐसा बताते हैं कि भगवान की योग माया से मोहित हो गए। योग माया से, जो भौतिक माया से या तो आप उनके आश्रित रहेंगे या देवी प्रकृति के आश्रित रहेंगे। तो देवी प्रकृति के अंत रहते हैं, देवी प्रकृति से मोहित हो जाते हैं। हाँ, बलराम जी मोहित, बलराम जी को पता नहीं चला कि कृष्णा इज इन द काउज एंड काव्स एवरीबडी एवरीवेयर कृष्ण। बहुत समय बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ कृष्ण ही है ये ब्रह्म विमोहन लीला में। तो बलराम जी मोहित हो गए, शिव जी का क्या बोले। लेकिन वो मोहित होना अच्छा है, क्योंकि वो लीला को और एनहांस कर देता है। जैसे कि यशोदा माँ मोहित हो जाती है, वो सोचती है कि ये मेरा बालक है, ये मेरा बेटा है। भगवान बेटे हैं उनके, हैं भी और नहीं भी, है ना। वैसे तो नहीं है, क्योंकि क्रिएशन और अल्टीमेट क्रिएटर तो वही है। हम सब उन्हीं के, ममे वांशो जीव लोके जीवूत सनातन। तो यशोदा माँ क्या है, जीव है कि नहीं है? है या नहीं है? बद्ध जीव नहीं है, लेकिन जीव है ना। जीव है तो इसका मतलब भगवान के अंश है। तो भगवान का अंश जो है, बताइए अब हमारी माँ हमारा अंश हो सकती है? नहीं ना, हम माँ के अंश हैं, लेकिन कृष्ण की मदर जो है कृष्ण की अंश है। दिस इज हाउ कृष्णा इज। तो उनकी मदर उनके अंश बन जाती हैं। नंद बाबा उनके पिताजी के अंश होते हैं हम लोग, उनके पिताजी उनके अंश हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, माँ बनना भगवान का एक प्रकार का माया है, लेकिन ये योग माया है। ये माया उस लीला को बड़ा मधुर बना देती है। तो इस प्रकार से शिव जी जब मोहित होते हैं तो किससे मोहित होते हैं? भगवान की उस योग माया से मोहित होते हैं, जिसे मोहित हो ही जाना चाहिए। अब पूरा सीन चल रहा है, भगवान ने इतना बढ़िया वो रूप दिया, उसमें शिव जी मोहित ना होते तो सारा क्या हो जाता। उस भगवान ने कोई किसी को मोहित करना चाह रहा और वो मोहित नहीं हुआ, बताइए, सब बेकार नहीं होता गेम सारा। तो इसलिए मोहित हो ही जाना है ऐसे में। तो कह रहे हैं कि आप लेकिन माया से मोहित नहीं होते। माया का मतलब यहाँ पे आ गया इस संसार की माया, महामाया, उससे मोहित नहीं होते आप। हाँ, यानी कि इस संसार में जो भी चल रहा है, ये जो अट्रैक्शन है, उससे आप मोहित नहीं होते कि ज़्यादा अच्छा कुछ घूम लें, पहन लें, खा लें, पी लें, रह लें, परिवार ये वो, उससे मोहित नहीं होते। अतः आप सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं, इसलिए तो मोहित नहीं होते। हम लोग भी जानने वाले हैं, हम सब जानते ही तो हैं, इतना बार शास्त्र सुन लिए, लेकिन हम सर्वज्ञ हमें किसी ने बोलते क्योंकि हमारी चेतना वैसी नहीं है। हम जानते हैं, केवल थ्योरेटिकली हम जानते हैं, लेकिन हमारी चेतना अभी भी मोहित होने की है। हाँ, मोहित होने की हद ये होती है कि आदमी को पता होता है कि ये नहीं है, गलत है, फिर भी वो कहता है यही चाहिए। हाँ, मोहित होने के बाद भी, मतलब ज्ञान होने के बाद भी। इतिहास में आपने सुना था हिरण्यकशिपु अपनी उसको किसको, उनके अपनी माँ को और जो भी उसके परिवार के लोग थे, अपने भाई की मृत्यु होने पर क्या करता है? प्रवचन देता है। इसका मतलब उसको ज्ञान था, लेकिन उसी प्रवचन को वो खुद नहीं फॉलो करता है। तो ज्ञान होना और उसका रियलाइजेशन होना बड़ा अलग अलग विषय है। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग, हम लोग जो सुनते हैं कई बार या पढ़ते हैं किसी की गीता या कहीं पर प्रवचन सुनते हैं, तो वो उसी के होने चाहिए जो प्रैक्टिस में भी लाता हो। ज्ञानी बहुत हो गए हैं दुनिया में। हाँ, हर जगह पे भागवत सप्ताह, हर कोई भागवत सप्ताह कर रहा है। हाँ, और नया ट्रेंड है आजकल बच्चों द्वारा भागवत सप्ताह। तो कई सारे बच्चे आ गए हैं मैदान में। हाँ, और बड़े क्यूट लगते हैं वो बच्चे देखने में, वो दिव्य भगवान जैसी छवि लगती है उनकी।
थोड़े से बाल बढ़ा लो तो घुंघराले से और वो सुंदर लगते हैं। लेकिन उनकी प्रैक्टिस में क्या भागवतम है या नहीं है, ये क्वेश्चन है। क्या वो नाम जप भी करते हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन है, तो हमें पता नहीं होता, कई जपते भी होंगे, कई नहीं भी करते होंगे। तो थोड़ा सा ज्ञान इज़ नॉट इनफ। क्या इनफ है, क्या करना पड़ेगा? तद विधि पणिपाते ने परिप्रश्न सेवया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी हैं, यानी कि इसका मतलब जो रियलाइज्ड है, सेल्फ रियलाइज्ड। रियलाइज कौन होता है? जो अपने जीवन में ले आता है उसको, जिसका जीवन ही वही बन जाता है, वो सेल्फ रियलाइज है। समझे? तार्किक व्यक्ति सेल्फ रियलाइज नहीं है, जो बड़े सारे तर्क देता है, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देता है, सबको हंसा देता है, सबको रुला देता है। नहीं, हम जो सुनते थे बचपन में, कई सारे चैनल आते थे ना, संस्कार में भी कई सारे लोग आते हैं, बोलते हैं आस्था संस्कार, तो उसमें हम बचपन से मुझे याद आ रहा है, बड़े बहुत अच्छी कथा करते हैं, राम जी की कथा करते हैं, कथा करते करते रोते हैं और सबको रुलाते हैं, एंड एवरीबडी इज़ क्राइंग। हाँ, अच्छी बात है भगवान की लीला सुन के क्राई रोना, बट प्रॉब्लम बात यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन कितनी हुई है हृदय में। ट्रांसफॉर्मेशन का कैसे पता चलेगा? कुछ डेली के कुछ कार्यकलापों में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे आप सुनते हो, कैसे बोलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे पहनते हो, कैसे खाते हो, इसमें परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? हाँ, ऐसा समझा जाने लगा नहीं, कथा सुनी और निकल लिए वहाँ से, दैट्स इट, रो लिए थोड़ी देर, दैट्स अ सक्सेस ऑफ कथा, कि हमारे आंसू आ गए। वो आंसू तो हमारे टीवी सीरियल देख के भी आते हैं, पिक्चर देख के भी आते हैं। समझ में आया? तो हम सब यहाँ पर इसका मतलब माया से मोहित हो जाते हैं, जिससे कि शिव जी मोहित नहीं होते हैं। तो शिव जी सर्वज्ञ हैं और उसी माया के द्वारा मोहित एवं सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त हैं। आप उन पर कृपालु हो जाएं। ये सारे लोग क्या हैं? तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये देवता वगैरह क्या है, ये मोहित हो जाते हैं। इनकी क्या, शिव जी माफ़ कर दीजिए ना प्लीज़, ये कहना चाह रहे हैं, इन पर कृपालु हो जाइए। सकाम कर्मों में लिप्त हैं। हाँ, यहाँ के लोग रेड बुल पीते हैं, ये अपना सोम रस पीता है। हाँ, इनको उसी से मतलब है बस, इंद्र जी को। ये सारे देवता भी कुछ कुछ इन्हीं कामों में लगे हैं। इसी कारण से इनसे गलती हो जाती है, और ऐसी गलती इनसे हो गई, आप इन पर कृपालु हो जाइए। तो भगवान गीता में बता रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो भगवान की दैवी शक्ति है बहुत ताकतवर है, कोई इससे तर नहीं सकता है ना। इसकी शरण में जाएंगे अगर हम दैवी शक्ति की, तो ये हमें बचाएगी कि नहीं बचाएगी? बचाएगी। लेकिन आपने देखा कि जड़ भरत के केस में देवी के पुजारी जड़ भरत की बलि चढ़ाते थे। हाँ, लेकिन उस देवी ने अपनी खड़ग लेके अपने भक्तों के सर काट दिए। तो ये देवी थोड़ी इतनी सीधी नहीं है जितना दिखती है। हाँ, केवल वैष्णो देवी में जाने से काम बनेगा नहीं, कुछ और चाहिए इनको, कुछ और चाहिए। कहीं हमारे सर की बलि तो नहीं चाहिए ना क्योंकि उस केस में तो सर की उन्होंने खुद ही काट दिए सबके सर। हाँ जी, ये खतरनाक काम है, काट देती हैं वो। वेरी केयरफुल आपको होना पड़ेगा। ये जितनी सीधी दिखती हैं उतनी सीधी नहीं है। भगवान की देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, आपकी लॉयल नहीं है। आपको लगेगा हाँ माँ मुरादें पूरी करेगी और आप हलवा बांटेंगे, लेकिन माँ किसकी लॉयल है? भगवान की लॉयल है, पक्की लॉयल है एकदम। उनकी शक्ति है, उनकी रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। अगर भगवान की शक्ति हमारे चक्कर में आ गई तो फिर भगवान की शक्ति कैसे हुई? इसलिए आप कुछ भी कर लीजिए, उनके आगे पीछे नाच लीजिए, टेढ़े मेढ़े हो जाइए, पैदल चले चलें, वो होने वाला नहीं है। वो जो आपको फल दे रही हैं वही उनकी माया है। जो हमने सोचा कि माँ की कृपा मिल गई, वो माँ की कृपा नहीं मिली है। माँ ने फंदा डाला है, फंदा, उसमें हम फंसेंगे थोड़ी देर में, और उस फंदे में वही फंसेगा जो भगवान की शरणागति नहीं है। समझ में आया? तो माँ की शरणागति कब होगी? जब भगवान की शरणागति। इसलिए भगवान बोल रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम ताम तरन्ति थे, जो मेरी शरण में आएगा उसको छोड़ देती है ये। समझ में आया? ऐसी थोड़ी शेर पे, कोई शेर पे बैठता है क्या? बताइए। अरे उसमें हंस पे बैठिए सरस्वती माँ की तरह, किसी अच्छे वाहन पे बैठिए। शेर पे बैठना कोई तरीका है? त्रिशूल लेके खड़ा हैं, शेर पे बैठे हैं। किसी लेडी के हाथ में बेलन अच्छा लगता है। यहाँ घरों में त्रिशूल अगर आ गए तो क्या होगा घरों का? तो ये माँ है, वो त्रिशूल लेके खड़ी है। समझ नहीं रहे हम, तलवार त्रिशूल पता नहीं कौन से हाथ में क्या क्या है। हाँ, समाप्त करनी आई है क्या सबको? हाँ, वो समाप्त करने ही आई है। वो हर उस व्यक्ति को समाप्त करेगी जो
भगवान की शरण में। ये गीता का श्लोक है जी, बाय द वे 7.14, वही गीता जो दुनिया पढ़ती है लेकिन हमें पता नहीं चलता है, उसमें ये लिखा गया है साफ साफ। हाँ, तो देवी से बचना है तो भगवान के शरणागत होगा, नहीं तो देवी ही मारेगी। उनको रखा ही मारने के लिए, इसलिए शेर पे है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रभुपाद बता रहे हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। सभी वैष्णव को आप प्रणाम कीजिए, बता रहे हैं, क्योंकि वैष्णव बड़े दयालु हैं, और वैष्णव ने अगर रिकमेंड कर दिया हमको तो भगवान भी कर देते हैं। इसलिए वैष्णव के शरणागत हमें होना चाहिए। भगवान के शरणागत होने के लिए वैष्णवों के शरणागत होना पड़ेगा। फिर कहते हैं, हे शिव, आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं तथा फल प्रदान करने वाले हैं। आपका यज्ञ में भाग बनता है, सही में। तो जो आप बना रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसमें केवल हमारा हक नहीं है। हम तो यही सोचते हैं ना, हमारा हक है। पैसा कमाया तो किसका? मेरा। घर में खाना बनाया तो किसका? मेरा। लेकिन उसमें कईयों का हक है जिसको हम देते ही नहीं है ना। जैसे कि आपने पैसा कमाया, कौन चुरा के ले जाता है आपसे, बताइए? कोई पैसा चुरा के लेके जाता है आपसे? आप सबसे, हम सबसे चुरा के लेके जाता है। कौन है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कमाते हम हैं, हाँ, और छोटा मोटा भी नहीं ले जाता वो तो। एक स्टेज के बाद तो 30-40% उड़ा ले जाता है। आपने 100 रुपये कमाए तो 40 ले गया, बताइए। 60 आपके हाथ में आए। मेहनत किसने करी? हमने। देना पड़ता है कि नहीं? फिर वो आ जाते हैं जीएसटी वाले, देना पड़ता है, देना पड़ता है। रास्ते में चल रहे हैं तो टोल टैक्स देना पड़ता है। ये सब व्यवस्थाएं करी गई हैं, तो क्यों हम मेहनत हम कर रहे हैं, इनको क्यों देना पड़ता है हमें, बताइए? ये कोई तानाशाही नहीं है, सही चीज़ है, सही चीज़ है, सही है। लेकिन क्योंकि जो व्यवस्था जिसके अंदर हम व्यापार कर रहे हैं या सब कुछ चला रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम, ये सारे सिस्टम तभी चलेंगे जब आप इनको पैसा देंगे। हाँ, ये सड़कें या हाईवे या जो भी है ना, तो ये हमें समझना पड़ेगा। यहाँ तो हमारी मजबूरी है, देना ही पड़ता है। उसी तरह से ये सारी व्यवस्था जिसमें हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पचा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये सारी व्यवस्था भगवान और भगवान द्वारा निर्धारित इन देवताओं द्वारा करी गई है। इसी तरीके से ये टोल टैक्स, ये सारी चीज़ें इन देवताओं को भी देना चाहिए। अगर आप प्रेम से देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लड़ना नहीं है जैसे टोल टैक्स वाले से हम लड़ते हैं, अंधेर मचा रखी है। अभी तो 100 रुपये 150 रुपये दे के आया हूँ पिछले टोल पे। वो लड़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर कई लोग लड़ाई करते हैं, इसलिए वो बाउंसर रखते हैं वहाँ पर टोल टैक्स में आसपास, बड़े बड़े गुंडे रखते हैं वो लोग। हाँ, यहाँ से आप निकले वहीं गुंडे पकड़ लेंगे आपको। तो ऐसी क्यों करना है भगवान के साथ? नहीं, भगवान के तो बहुत खतरनाक वाले हैं। यमराज और यमदूत और पता नहीं कौन कौन, ये देवी अभी बताया, बहुत खतरनाक है उनके। तो इसलिए क्या करें, प्रेम से भेंट करें। हाँ, वो लव डेवलप करें। जो निकृष्ट व्यक्ति है कम से कम भय से तो करे। हाँ, और जो भय से भी नहीं करता तो बिल्कुल मूर्ख है, जानता ही नहीं है कि उसका हित किस में है। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये लोग मूर्ख हैं, ये जानते नहीं हैं कि उस यज्ञ में इनका हिस्सा बनता था। किसका? शिव जी का हिस्सा बनता था। हाँ, अब आप इसमें प्रश्न यह आता है, जो गीता में भी भगवान ने लिखा है, जो देवी देवताओं को अर्पित नहीं करता वो चोर है। तो अब क्वेश्चन यह आता है, इतने सारे देवी देवताओं में किसको करें? तब हम कहते हैं कि यदि आप भगवान को करेंगे तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, भगवान को मिल गया, ओके ओके ओके, सब ठीक है जी। इस प्रकार, तो इस प्रकार का सिस्टम भी है। जैसे कि माना आपने सेंट्रल टैक्स दे दिया, हाँ, तो लोकल टैक्स में उस एग्जाम्पशन मिल गई। माना आपको कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, दैट रिडक्शन जो होती है आपकी, एडजस्टमेंट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? टैक्स की एडजस्टमेंट हो जाती है आपकी। हाँ, अगर आपने एक जगह दे दिया, दूसरी जगह सेट ऑफ हो जाता है वो। तो वैसे ही जब भगवान को आपने दे दिया तो समझ लीजिए सब सेट ऑफ हो गया उसी के अंदर। तो कहते हैं ये जानते नहीं थे इस बारे में, तो इस कारण से क्या हो गया कि सारा यज्ञ ध्वंस हो गया और यज्ञ अधूरा ही रह गया, सब बेकार हो गया। अब आप जो आवश्यक हो करें और अपना उचित भाग ले लें। आप तो बड़े हैं, उनका कहने का मतलब है, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ हो रहा है, आप अपने आप ही ले लो। इनको देना आता नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू वेलकम अ गेस्ट, किससे उसको ऑफर किया जाए, कैसे उसका सत्कार किया जाए। मूर्ख हैं, हाँ, अनाड़ी हैं। इसलिए कृपया आप खुद ही कर लें, ऐसा बोल रहे हैं। आप उचित भाग ले लें अपना, क्योंकि मैं ब्रह्मा हूँ तो मैं बता रहा हूँ, आई एम सीनियर मोस्ट हियर। हे भगवान, आपकी कृपा से यज्ञ के कर्ता, यज्ञ का कर्ता कौन था? दक्ष।
दक्ष को पुनः जीवन दान मिल जाए। ब्रह्मा जी ने अर्जी डाल दी, क्योंकि यज्ञ का कर्ता तो यही था। अब ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा था, ये मर गया, आप कैसे करेंगे इसको जिंदा करना पड़ेगा आपको। हाँ, मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं। और उसका सर कहाँ है बाय द वे? सर तो काट के उस यज्ञ उसमें डाल दिया था, तो सर तो बचा ही नहीं उसका, खत्म है। ओके, फिर कह रहे हैं कि एक था भग, याद है आपको भग के साथ क्या हुआ था? नहीं, उसकी आंखें फोड़ दी थी, आंखें निकाल दी थी उसकी। तो कह रहे हैं उसको उसकी आंखें मिल जाएं। भृगु का क्या हुआ था? उसकी दाढ़ी मूछ नोच ली थी, मतलब ऐसे खींच ली थी। कह रहे हैं उसको दाढ़ी मूछ मिल जाए, नहीं तो लोग कहेंगे कौन है पता नहीं। उस ज़माने में योगी मतलब, अब हमारे ज़माना अलग है। तो कहें कौन बोलेगा इसको योगी? दाढ़ी आ ही नहीं रही है अब, क्योंकि वो उखाड़ी, जड़ से उखाड़ ली ना, तो नहीं आएगी कि नहीं? हाँ, अगर जड़ से उखाड़ दिया जाए तो फिर कहाँ आएगा? तो बोला कि दाढ़ी मूछ दे दो। और पूषा को क्या, पूषा के साथ क्या हुआ था? उसे दांत तोड़ देंगे, हंस रहा था। हाँ, कई बच्चों को हम समझाते हैं अपने स्कूल में कि बेमतलब में हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो पूषा कितने दांत टूट जाएंगे इस दिन। हंसते रहो, जब देखो, जब मौका होता है हंसना चाहिए। तो वो हंस दिया, जो भी हो रहा था वहाँ पर, उसके दांत तोड़ दिए थे। तो कह रहे हैं इसके दांत वापस कर दो, बेचारा खाएगा कैसे? तो शिव जी के सामने पहले तो लंबी चौड़ी ग्लोरिफिकेशन, अब जो है ये अर्जियाँ उन्होंने आगे कर दी। कह रहे हे शिव, जिन देवताओं तथा पुरोहितों के अंग सैनिकों द्वारा क्षत विक्षत हो चुके हैं, वे आपकी कृपा से तुरंत ठीक हो जाएं। और बहुत सारे मिसलेनियस, इधर मारा उधर मारा, हाथ टूटा पैर टूटा, जो भी हुआ, कह रहे हैं सब ठीक हो जाएं, ऐसा कुछ व्यवस्था आप कर दीजिए। शिव जी के पास इसका मतलब काफ़ी बल है, ये सब कर सकते हैं। हे यज्ञ विध्वंसक, आप अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें और कृपा पूर्वक यज्ञ को पूरा होने दें। पूरा होने दें, ना केवल पूरा होने दें, पूरा होने की व्यवस्था भी करें। इन सबको ठीक करें, सारी व्यवस्था करें और अपना भाग खुद ही ले लें, नाराज ना हो। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को समझने का प्रयास करना चाहिए कि श्री भगवान उसके कार्य से प्रसन्न हैं कि नहीं। हमें कोई भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, जॉब, बच्चे पालना, घर चलाना, खाना बनाना, जो भी करना है, हमें ये पूछना चाहिए। अब किससे पूछेंगे? तो गुरु से पूछ सकते हैं, क्या हमारे इन कार्यों से भगवान प्रसन्न है? नहीं तो ये व्यर्थ है, श्रमेवी केवलम। अर्थात हमारे कर्मों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना ही होना चाहिए एकमात्र। जब अर्जुन भगवान की प्रसन्नता के लिए लड़ सकता है, तो फिर तो सारे ही काम हो सकते हैं ना। लड़ना तो बस चीज़ हो गई, भगवान के लिए लड़ो। उसके अब हम तो लड़ बड़ तो नहीं रहे हैं शायद, बाकी काम भगवान के लिए हो सकते हैं, हो सकते हैं। कपड़े पहनना हो सकता है भगवान के लिए, सब चीज़ हो सकता है। तो ये बता रहे हैं प्रभुपाद, जिस प्रकार कार्यालयों में सबों का कर्तव्य है कि वो मालिक या स्वामी की प्रसन्नता के लिए काम करे। कितना ध्यान रखते हैं हम लोग बिजनेस में या ऑफिस के अंदर। डिलीवरी फेल नहीं होनी चाहिए, टाइम पर होनी चाहिए। ऑफिस में टाइम पर आना पड़ेगा, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ, जो ऑफिस वाले नियम बनाते हैं, कभी हम बोला हमने ऐसे ही बना लेते हैं नियम, हम नहीं मानेंगे इसको। हाँ, वो इनकलाब जिंदाबाद, वो यूनियन बाजी तो चलती नहीं है आजकल। तो मालिक निकाल देता चुपके से। हम मानते हैं कि नहीं, लेकिन भगवान के कोई नियम बता दिए जाए तो अरे बड़े नियम है, इस कौन वालों के बड़े नियम है इनके। और दुनिया भर के नियम पालन कर रहे हैं डेली। हाँ, हर जगह। यहाँ तक कि हमारे बच्चे कितने नियम पालन करते हैं स्कूल में। कोई तरीका है? तुम्हारी मर्जी चलेगी, अब तुम्हें मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी देर में आएंगे अब तुम्हें साइंस पढ़ना है, निकालो। बताइए, अब तुम्हें इंग्लिश पढ़नी है, निकालो। और वो निकालते हैं? घर में निकालते हैं? घर में नहीं निकालते। और वहाँ एक के बाद एक किताब निकालते हैं, फटाफट फटाफट, जैसा जैसा बोला जाता है। तो हर किसी को मजबूरी से नियम पालन करना ही पड़ता है। तो फिर भगवान के लिए नियम क्यों नहीं होंगे? ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम नियमों का पालन करें, भगवान को प्रसन्न करें। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कर्मों का आदेश वैदिक साहित्यों में दिया गया है, इसी को यज्ञ कहते हैं। अगर हम भगवान के निर्देशों का पालन कर रहे हैं तो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। यानी कि ये भी इस वक्त यज्ञ चल रहा है। सुनते हैं ना, भागवत कथा यज्ञ लिखा होता है जगह जगह, यही यज्ञ है। ये भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। अगर आप इसको सुन रहे हैं, अगर यहाँ बैठ के कोई और प्लानिंग चल रही है, तो फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है।
दूसरे शब्दों में परमेश्वर के हित में कर्म करना यज्ञ है। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि यज्ञ अतिरिक्त जो भी इसके अतिरिक्त किया जाता है वो संसार में हमारे लिए बंधन क्रिएट करता है, बॉन्डेज। समझ में आया? जैसे कि हमने चोरी करी तो ये क्या हुआ, बंधन क्रिएट हो गया, आज नहीं तो कल फंस जाएंगे। कोई मर्डर कर दिया, कुछ कर दिया तो बंधन क्रिएट कर दिया ना, क्रिएट करने का कर्म कर दिया। आज पुलिस पकड़ेगी, कल पकड़ेगी पता नहीं, लेकिन बंधन क्रिएट हो चुका है, मिलेगा का पता नहीं। उसी तरह से जो कार्य आपने भगवान के लिए नहीं किया उसने बंधन क्रिएट, उसका फल अभी नहीं तो बाद में। हमने रास्ते में से कुछ नहीं किया, जस्ट एक गोलगप्पे की दुकान से गोलगप्पे खा लिए, प्याज लहसुन था उसमें? नहीं था। गोलगप्पे के पानी में लहसुन प्याज, कोई दिक्कत है खाने में? भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं खाया। ऐसा भी होता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए खाया जाए? कैसे? अगर वो भगवान का प्रसाद है तो भगवान खुश होते हैं, देखो मेरा झूठा खा रहा है, खा ले और खा ले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी प्रसन्नता के लिए खाना इसको कहते हैं। अगर हम खाने जैसी चीज़ भी खा रहे हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो क्या होगा, एक बंधन क्रिएट कर दिया उसने, रिएक्शन क्रिएट कर दिया, जो कि आज नहीं तो कल हमें अवश्य मिलेगा। दिस इज द साइंस, जिसको सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं आज की डेट में। वो भक्ति के नाम पे, पूजा के नाम पे समझते हैं सवेरे मत्था टेक दो और 1 मिनट में शायद हनुमान चालीसा पढ़ डालो और निकल लो। मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य ना करे, हर एक को ईश्वर के लिए कार्य करना चाहिए। तो दक्ष द्वारा ये जो यज्ञ हो रहा था ये भी इसीलिए हो रहा था, जिसमें कई सारे देवता थे, शिव जी भी देवता की तरह उसमें प्रेजेंट थे, उनको उनका हक मिलना ही चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, और इस प्रकार से वहाँ पे जो भी हुआ तहस नहस हुआ। भगवद गीता में कहा गया कि जब कोई यज्ञ करता है तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं देवता प्रसन्न? क्योंकि देवता यज्ञ का ही खाते हैं। देवता, अगर आप यज्ञ नहीं कर रहे तो समझ लीजिए देवता भूखे मर जाएंगे। याद है आपको, हिरण्यकश्यप इत्यादि जो भी राक्षस हुए, रावण इत्यादि, इन्होंने सबसे पहले यज्ञ बंद करवाए। जहाँ जहाँ यज्ञ हो रहे हैं बंद करा दो, मारो। क्यों? उससे क्या होगा, देवता भूखे रह जाएंगे और मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, जहाँ जहाँ हरिनाम हो रहा है हरिनाम बंद करा दो, पूजा पाठ बंद कराओ, क्योंकि उसी के माध्यम से इनका पोषण मिलता है। तो देवता भगवान के बड़े लॉयल हैं। जब भगवान को आप, जैसे कि आपके परिवार में आपके घर वाले, आप कहीं गए, आपके पिताजी को सामने से कुछ गिफ्ट मिला, तो पिताजी क्या करेंगे? लड्डू का डब्बा मिला तो क्या करेंगे? वो परिवार में घर जाके बांट देंगे। तो भगवान को भी जो भी आप ऑफर करते हो, भगवान के भक्त जनों को वो प्राप्त हो जाता है। इसलिए यज्ञ में जो भी आप ऑफरिंग करते हैं वो सारे देवताओं को मिलता है। लेकिन वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर पक्षपात करने लगे। हाँ, ये तो मेरे बुआ जी का लड़का है, ये पता नहीं कौन है। तो बुआ जी के लड़के को प्रोवाइड कर दिया, दूसरा भी बेचारा तिलक गया, तो ये हमारे बिहार का है, थोड़ा सा ज़्यादा कड़ी पकौड़े में 2 पकौड़े और डाल दो। बिहार के हैं हम भी, 2 पकौड़े और, ऐसा कर देते हैं लोग। हाँ, इस्कॉन में आके भी, अरे बड़ी प्रसन्नता हुई प्रभु जी आपसे मिलके। क्यों हुई? अरे आप भी पहाड़ के हैं ना। अरे कमाल हो गया है तो। आप भी बंगाली हैं, दिल प्रसन्न हो गया प्रभु जी, बड़े दिनों बाद अब कोई मिला। तो ऐसा भेदभाव यहाँ पे इन्होंने कर दिया। अच्छा, शिव जी को नहीं देंगे, इनको दे देंगे, तो वहाँ माहौल ख़राब हो गया। माहौल ख़राब होने से यज्ञ बेकार हो गया सारा। जब बांटो तो अच्छे तरह से बांटो। तो इस प्रकार से, चूँकि देवता भी चाहते थे कि उन्हें मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सब कुछ बेकार हो गया वहाँ पर। तो शिव जी को दूसरे यज्ञ में आपको मालूम है आमंत्रित ही नहीं किया गया। तो यज्ञ को संपन्न करना अत्यंत कठिन कार्य है। अब यहाँ बता रहे हैं यज्ञ के बारे में, देखिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम लोग थोड़े कन्फ्यूज जाते हैं। जब तक धुआं नहीं होता है, जैसे हम कहते हैं, तब तक हमें लगता है कुछ हुआ ही नहीं। शुद्धि किससे होती है? धुएं से। तो धुआं जब हर दरवाजे खोल देते हैं लोग यज्ञ के करने के बाद, तो धुएं को घुसने दो हर जगह। उस धुएं में थोड़ी शुद्धि है। हाँ, या उस परात को ले जाते हैं हर कमरे में, हर जगह, धुएं में कैसे शुद्धि हो जाएगी? अरे भैया, जो उसमें ऑफरिंग करी, उस वक्त आपने यज्ञ पे देवताओं को बुलाया था, भगवान को बुलाया था, आह्वान किया था, उनको कुछ ऑफरिंग किया था, इस प्रोसेस से शुद्धि हो गई। हाँ, वो नहीं, धुएं के अंदर शुद्धि नहीं है। इसलिए लोगों को वहम सा रहता है कि प्रभु जी हरिनाम तो हो गया, लेकिन यज्ञ तो हुआ ही नहीं। यज्ञ तो हम कहते हैं जी बुला लो जी पंडित जी को, किसी को, हम तो नहीं कर सकते यज्ञ। तो यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए
कह रहे हैं कि कलयुग में यज्ञ करना बड़ा खर्चीला काम है। क्या खर्चीला है? वो सामग्री आती है, वो कितने की आती है पता नहीं, 100 रुपये का पैकेट आ जाता है। पंडित जी कितने लेते होंगे? 500-1000 रुपये। हाँ, और घी तो उसमें डलता है बिल्कुल अव्वल नंबर का घटिया घी। 200 रुपये का तेल नहीं मिलता, 200 रुपये का घी मिल जाता है, 200-300 का, वो उसमें डल जाता। तो खर्चे वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए घटिया चीज़ कर रहे हैं तो इसलिए नहीं है, नहीं तो यज्ञ करना इतना मुश्किल था कि युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा था, धन कलेक्ट करके लाओ भैया, राजा कह रहे यज्ञ नहीं कर पाऊंगा मैं। तब युधिष्ठिर महाराज के लिए अर्जुन धन इकट्ठा करने गए जगह जगह, तब जाके यज्ञ संभव हो पाया। तो कह रहे हैं कि देवताओं को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित कर पाना, कर देवताओं को आमंत्रित किया जाता। आप लोग कर पाएंगे देवताओं को आमंत्रित यज्ञ में? अतः इस युग में यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। इस युग में बताया गया कि इस युग का यज्ञ क्या है? हरिनाम संकीर्तन। जो बुद्धिमान है सुमेधसा, उन्हें समझना चाहिए कि कलयुग में यज्ञ कर पाना संभव नहीं है, यही एकमात्र यज्ञ है। किंतु जब तक देवताओं को प्रसन्न नहीं कर लिया जाता तब तक नियमित ऋतु कार्य वर्षा नहीं होगी। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यो, जो भी है। तो प्रत्येक वस्तु देवताओं द्वारा नियंत्रित है कि नहीं? देवताओं द्वारा नियंत्रित है कि नहीं? जैसे कि ये पुलिस चौकी है, यहाँ पे कोई पुलिस चौकी होगी, फिर उसके ऊपर कमिश्नर होगा, ये होगा। अब आपको कोई भी अगर अच्छा काम करना है, आपको नया बिजनेस खोलना है, तो कमिश्नर की जेब गर्म करनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि वही अधिकारी है, लोकल चौकी वाला, उसकी जेब गर्म करी जाए कि नहीं करी जाए? पता नहीं बाबू जी करी जाए नहीं, लेकिन करनी पड़ती है। और चीफ मिनिस्टर की जेब गर्म कर दें तो फिर कमिश्नर है, चौकी वौकी कुछ नहीं, वहाँ से फ़ोन आएंगे और सब काम आपका निकल जाएगा। तो उसी तरीके से है कि यदि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तब आपको इंडिविजुअल देवताओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि लोगों को बुलाकर हरे कृष्ण का कीर्तन करे और प्रसाद बांटे, ये करना चाहिए। क्योंकि यजंती ही सुमेधसा, ये बुद्धिमान लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। हम सब लोग, आप सब लोग बुद्धिमान हैं। कह रहे हैं कि कीर्तन करें और प्रसाद बांटें, बस इस यज्ञ से समस्त देवता प्रसन्न होंगे और संसार में शांति और संपन्नता आ जाएगी। सभी देवता ऋतु मतलब वर्षा करेंगे, सब करेंगे, और सब शांति आ जाएगी। वैदिक अनुष्ठानों को करने में दूसरी कठिनाई भी है कि हजारों देवताओं में से कोई अगर एक देवता भी अप्रसन्न रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब बताइए, आपको क्या लगता है कि आपके जो भी पंडित जी हैं वो इतना परफेक्टली बोलते हैं कि सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे? हाँ, नहीं। वो तो इतनी जल्दी बोलते हैं क्योंकि दूसरी जगह दूसरा यजमान वेट कर रहा होता है, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, समझ ही नहीं आता है, बहुत तेज़ी से बोल जाते हैं। तो उसमें एक मंत्र जरा सा भी, हाँ, आपका नाम की स्पेलिंग कुछ बदल दी जाए तो लोग तुरंत टोक देते हैं, प्रभु जी ये नहीं है, मेरा नाम ये है। बोलते हैं कि नहीं? और देवताओं का कुछ नाम लिए जा रहे हैं, वो देवता ही अप्रसन्न हो गया, वो उठ के चला गया यज्ञ में से। जैसे यहाँ पर शिव जी अप्रसन्न हो गए, तो खतरा है कि नहीं? यही बता रहे हैं प्रभुपाद। किंतु इस युग में यज्ञ करना बड़ा सरल बन चुका है हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। इस यज्ञ को यदि करते हैं तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसमें भगवान ने, हाँ क्या है, स्मरणे ना काला, हाँ एतादृशी तव कृपा, लेकिन हमारा उसमें राग नहीं है। लेकिन बताने कि ये जो हरिनाम संकीर्तन है, इसमें अगर कोई गलती भी हो जाए आपसे तो भी वो सब माफ़ है पहले से ही। अब रामा रामा ना बोल के रामो रामो भी कर रहे हैं तो भी माफ़ हो जाएगा। तो ऐसा बता रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने बताया, ब्रह्मा जी ने एक अर्जी डाल दी है कि इसके दांत, इसकी मूछ और इसके जान बच जाए और बाकियों के अंग वंग ठीक हो जाए। अब जो है शिव जी क्या करेंगे इसके ऊपर, ये हम सुनते हैं अध्याय 7 में, दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। ये हमारा अंतिम अध्याय है। तो मैत्रेय उवाच, या मैत्रेय मुनि बोलते हैं ये सब सुनने के बाद कि हे महाबाहु विदुर, भगवान ब्रह्मा के शब्दों से शांत होकर शिव ने उनकी प्रार्थना का उत्तर इस प्रकार दिया। महादेव उवाचा, महादेव शिव जी ने कहा, हे पूज्य पिता ब्रह्मा जी, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की परवाही नहीं करता। आप मत सोचिए कि मैं नाराज हूँ। ये देवता तो बालकों के समान अल्पज्ञानी है, अतः मैं उनके अपराधों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहा। मैंने तो उन्हें राह में लाने के लिए, लाइन पे लाने के लिए
दंडित किया है। हाँ, तो आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत नाराज़ हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत परेशान हूँ, गुस्से में हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ओके हूँ। लेकिन जब थोड़ा सा पनिशमेंट देंगे तभी तो ठीक होंगे, नहीं तो अपराध पे अपराध करते रहेंगे। नहीं, कोई बड़े व्यक्ति को किसी बच्चे ने कुछ कर दिया तो बच्चे की हरकत से उसने उसको माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, बच्चा है। लेकिन अगर उसको दंडित नहीं किया तो क्या करेगा वो? फिर किसी के सामने करेगा बदतमीजी, फिर करेगा बदतमीजी। तो कई बार माता पिता उसको लगा देते हैं कंट्रोल्ड वे में थप्पड़ लगाया। ऐसा थप्पड़ लगाते गर्दन उखड़ के नहीं जाती है, हाँ, बस थप्पड़ मारा जाता है। उसको समझ में आया था हमेशा के लिए कि ये गलत कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, ये बालक हैं, बालक, लेकिन बालकों को कई बार लगाना पड़ता है ब्रह्मा जी, इसलिए इनको लगाया था। तो बता रहे हैं कि दंड दो प्रकार का होता है, प्रभुपाद कह रहे हैं एक तो वह जो विजेता अपने शत्रु को देता है, और एक वो जो पिता अपने पुत्र को देता है। तो कौन सा दंड था ये? जो पिता ने पुत्र को दिया। और जो विजेता शत्रु को देता है वो दंड कौन सा होता है? उसमें क्या भावना है? उसमें बदले की भावना है कि उसको कष्ट देना, उसको ख़त्म कर देना है। और पिता जब देता है तो उसमें क्या भावना है? सुधारने के लिए। कई बार आप कहते हैं कि हमने भी उसको सुधारने के लिए डांटा था, मारा था। कैसे पता चलेगा? कि आप उसको पैसिफाई भी करोगे बाद में, एक तो हाँ, बाद में समझाओगे, देख ऐसा था, तुम समझते नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा करना पड़ा। हाँ, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझाएगा कि नहीं? और सामने वाले को भी इसी तरह समझाया गया, इतना मारा गया, इतना बोला गया कि उसने उसको पॉजिटिवली लिया, माना उसी ने नेगेटिवली ले लिया, तो भी आपका पर्पस बेकार हो गया ना। तो इसलिए इसको सोच समझ के करना चाहिए। तो दंड के इन दोनों प्रकारों में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान शिव स्वभाव से वैष्णव हैं, आशुतोष हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी किसी भी चीज़ से क्रुद्ध नहीं होते हैं। इसलिए वो जो कर रहे हैं वो पिता के नाते कर रहे हैं, ही बता रहे हैं। हाँ, वो कभी क्रोधित नहीं होते हैं, वो पिता के नाते ऐसा दंड दे रहे हैं, ऐसा बताया प्रभुपाद ने। शिव जी ने कहा, अब बताते हैं जी, एक एक अर्जी जो आपने दी थी वो अर्जी पास होगी या फेल होगी? मूषा की और दक्ष की वगैरह वगैरह। तो बोला देखिए जी, दक्ष का सर तो जल चुका है, तो ये तो जिंदा नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने कहा इसको जिंदा करना है तो इसके सर पे अगर आप बकरे का सर रख दोगे तो ये जिंदा हो जाएगा, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो बता रहे हैं कि इसको बकरे का सर प्राप्त होगा। भग नामक देवता, आंखें फूट चुकी हैं, इसकी भी आंखें तो ख़त्म ही हो गई हैं, लेकिन इसको मैं ऐसी शक्ति दूंगा कि ये अपने मित्र की आंखों से देख पाएगा। इसको मैं ऐसी शक्ति दे दूंगा भाग को। और हाँ, तो नेत्रों से यज्ञ का भाग देख पाएगा। अच्छा, पूछा जिसके दांत टूट गए थे वो खाएगा कैसे? बोलेंगे इसको मैं एक शक्ति दूंगा कि इसके शिष्य जब चबाएंगे तो इसको प्राप्त हो जाएगा। एक तरीका और है, कह रहे हैं ये चाहे तो क्या करे, लोई बना के खा ले, अकेले चाहे तो सत्तू की बनाकर लोई बनाकर उससे खा के इसको संतुष्ट रहना पड़ेगा। अपने दांत तो नहीं आ पाएंगे। या तो शिष्यों के माध्यम से खा लेगा, नहीं तो जैसे बीमारी में हम खा लेते हैं, हर चीज़ लिक्विड फॉर्म में खाएगा। ओके, कह रहे हैं कि जो बाकी देवता थे जिन्होंने इस सब में पार्टिसिपेट किया था, उनकी सारी चोटें ठीक हो जाएंगी, वो सब ठीक हो जाएंगे। ये 2-3 के बारे में बता दिया। तो पूषा को चबाने के लिए अपने शिष्य पर निर्भर रहना पड़ेगा, बता रहे। इस प्रकार उनका दंड चालू रहा, एक टू सम एक्सटेंट हट भी गया, क्योंकि जब उनके शिष्य लोग खाएंगे तो उनको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से हम कहते हैं कि देवताओं को यज्ञ का इसी तरह से प्राप्त। ऐसा नहीं देवता आके आपके केले को खाते हैं छिल के, केले वहीं पड़े रहते हैं नहीं, यज्ञ के बाद सब कुछ वहीं पड़ा रहता है। इस प्रकार से उनको प्राप्त होता है दिव्य रूप में, ऐसे ही पूषा को प्राप्त हो जाएगा। तो वह खाने के लिए दांतों का उपयोग नहीं कर सका, तो ये लेकिन इसमें एक बढ़िया भी है कि उसको कभी भी वो रूट कनाल इत्यादि करानी नहीं पड़ेगी। हाँ, ये आपकी दाढ़ एक्स्ट्रा निकल आई है, ये टेढ़ी हो गई है, इसको निकालो, वो चक्कर ही ख़त्म हो गया, ख़त्म। लेकिन फिर भी उसको मिल जाएगा, ब्रश भी नहीं करना पड़ेगा उसको। आगे बता रहे हैं, जिन लोगों की भुजाएं कट गई हैं इस प्रोसेस में, कईयों की भुजाएं कट गई, उन्हें अश्विनी कुमार की बाहों से काम करना होगा। उनके काम हो जाएंगे, अश्विनी कुमार परम वैद्य। और जिनके हाथ कट गए हैं उन्हें पूषा के हाथ से काम करना होगा।
पुरोहितों को भी तदनुसार कार्य करना होगा। जहाँ तक भृगु का प्रश्न है, जिसकी दाढ़ी मुँह चली गई है, उन्हें बकरे की दाढ़ी प्राप्त होगी। तो बकरे की दाढ़ी इतनी सी यहीं लंबी हो जाती है ऐसे, हाँ यहीं पे ऐसे, हाँ जिन की तरह, तो ऐसी दाढ़ी उसको मिलेगी। तो दक्ष के परम समर्थक भृगु मुनि को उस बकरे की दाढ़ी मिली जिसका सर दक्ष को मिला। दक्ष के सर के विनिमय से ऐसा लगता है कि ये आधुनिक सिद्धांत ठीक नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो आधुनिक सिद्धांत है कि सब कुछ ब्रेन में है, ब्रेन चला गया तो मेमोरी भी चली गई और बुद्धि भी चली गई, सब कुछ चला गया और करेक्टर चला गया। यानी कि अगर ये वाला सर किसी तरह से किसी दूसरे आदमी के पे लगा दिया जाए तो वो दूसरा आदमी इस वाले आदमी की तरह सोचने लग जाएगा, ऐसा ये लोग मानते हैं। हम क्या मानते हैं बताइए? कि हम लोग मन बुद्धि अहंकार से सोचने समझने की शक्ति आती है, ना कि इस ब्रेन से। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं आप? दक्ष वाले में तो हो गया। पुनर्जन्म जब होता है तब आपका ब्रेन बदलता है कि नहीं? ब्रेन बदल जाता है, लेकिन उसको वही याददाश्त आ जाती है पुरानी वाली। ऐसा कैसे? क्योंकि मन बुद्धि है। और जितने भी गजेंद्र हैं या जड़ भरत है या जितने भी एग्जाम्पल हैं री इनकारनेशन के, वो इस बात को प्रूव करते हैं कि हमारी स्मरण शक्ति बुद्धि ये मस्तिष्क में नहीं है। तो मस्तिष्क क्या है फिर? मस्तिष्क एक इंस्ट्रूमेंट है, हार्डवेयर है। वो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम इसको व्यक्त करते हैं, ब्रेन के माध्यम से। हाँ ब्रेन की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रेन में ही आत्मा है या ब्रेन ही सब कुछ है। समझ में आया? तो प्रभात कह रहे हैं कि ये जो आधुनिक सिद्धांत है गलत है। हाँ, और मैं आज पूछ रहा था ये सिद्धांत उस दिन गलत साबित हो जाएगा जिस दिन हेड ट्रांसप्लांट होने लग जाए। लेकिन हेड ट्रांसप्लांट अभी होता नहीं है, क्योंकि आदमी को समझ ही नहीं आता इतने इन्यूमरस ये वेन्स और ये जो है ये पीछे से, हाँ कि वो ये हिस्सा अगर कट गया तो ख़त्म है सब। कभी वो जोड़ ही नहीं पाते हम उन टिश्यूज़ को, करेक्ट ही नहीं कर पाते, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आज तक इंसान ब्रेन को समझ नहीं पाया ढंग से कि ब्रेन कैसे काम कर रहा है, हाँ ढंग से। और फिर भी हम कहते हैं कि ये संसार अपने आप बन गया। हाँ, सारी टेक्नोलॉजी के बाद हम समझ नहीं पा रहे हैं इसको। तो इस प्रकार प्रभाव बता रहे हैं कि दक्ष को जब बकरे का सर लगेगा तो दक्ष क्या करेगा? पहाड़ में ऐसे 2 पैर लगा के घास खाएगा। हाँ नहीं, क्या करेगा? वो इस अधूरे यज्ञ को पूरा करेगा। यजमान वो करेगा कैसे? इसका मतलब उसकी बुद्धि स्मरण शक्ति सब वापस आ जानी चाहिए ना, तभी तो करेगा। तो बकरे के माध्यम से वो सब कुछ वही काम करेगा। ऐसे शिव जी ने एक काम पहले भी किया, ऐसा कुछ गणेश जी। हाँ, तो ये काम करने में वो थोड़ा एक्सपर्ट है। फिर मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर वहां पर उपस्थित सभी पुरुष परम दानी शिव के वचनों को सुनकर बड़े संतुष्ट हो गए। देखिए कैसे संतुष्ट हो गए। उसको बकरे की दाढ़ी मिली, उसको बकरे का सर मिला, उसको बोला दांत नहीं मिलेंगे, उसके थ्रू खाएगा, वो उसके थ्रू काम करेगा, सब संतुष्ट हैं। और उससे पहले सब लड़ रहे थे, अब सब संतुष्ट क्यों हैं? बुद्धि ठिकाने लगा दी ना। नहीं, कई बार बच्चा बहुत उतावलापन दिखा रहा होता है, 1-2 उसको लगा दिए जाते हैं, उसके बाद हाँ जी बताओ 2 6 12, सीधा सीधा पड़ता है। उसके बाद वो कई बार हाँ दिमाग सेट नहीं होता, भूत चढ़ जाता है दिमाग। तो अब इन सब का दिमाग सेट है, क्या जैसी आपकी इच्छा, बिल्कुल संतुष्ट हैं आप? हाँ बिल्कुल संतुष्ट, सब ठीक है, जो है सब ठीक है। अरे बकरे का सर सही है, हाँ बिल्कुल बढ़िया, कृपा है, कृपा आपकी कृपा है। हाँ, तो अहंकार जब सर पे चढ़ जाता है तो सब कुछ मिलने के बाद भी आदमी कहता है नहीं नहीं क्या किया भगवान ने हमारे लिए। माता पिता क्या किया तुमने, उसने क्या किया तुमने, वह हर जगह हर किसी को क्या बोलता है, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, जो भी किया मैंने किया अपनी ज़िंदगी में। और किसी का कोई भगवान माता पिता गुरुदेव कोई कुछ नहीं है, मैंने ही किया। ये इसका मतलब उसके दिमाग में क्या है? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। ही इज थिंकिंग दैट आई एम द डूअर। सोच ही नहीं पा रहा है कि ही इज़ नथिंग। तो शिव जी ने यहाँ पर ऐसा सेट किया है इन लोगों को कि वो बकरे के सर में भी संतुष्ट है। आप संतुष्ट हो जाएंगे जी बकरे के सर में? फिर बड़ा सारा मेकअप वेकअप का मतलब कैसे हो पाएगा? हाँ जी, बकरे के सर में प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं,
साड़ी पल्लू पल्लू बना के रखना पड़ेगी। आप सोचिए, आपकी पत्नी दुल्हन नई नवेली, आपने पल्लू उठाया और वहाँ बकरे का सर हो, हाँ कैसे चलेगा काम। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं अत्यंत संतुष्ट हुए, बहुत प्रसन्न हो गए हैं, ऐसे पता नहीं क्या मिल गया इनको। देखा, इट्स ऑल पर्सपेक्टिव, कैसे देखा जाए तो वही चीज़ बहुत लगता है, हाँ बहुत दिया भगवान ने, कितना दिया है, हाँ भगवान ने मुझे अनंत चीज़ें दी हैं, मुझे ये दिया, मुझे वो दिया, मुझे मनुष्य का शरीर मिला, नहीं कितने मुश्किल से मिलता है, इसके ऊपर मुझे ज़बान दी, ज़बान, इस ज़बान से मैं नाम ले पा रहा हूँ, इस ज़बान से मैं प्रसाद पा रहा हूँ। कितनी कृपा है भगवान की। भगवान ने भक्तों का संग दिया, भगवान ने अपने विग्रह दिए, भगवान ने गुरु दिए, कितना कुछ दिया, भागवतम दी, नहीं तो सोचने का विषय है। नहीं तो सोचेगा भगवान ने क्या दिया, मेरा कद 5 फुट ही रह गया, मैं इतनी मोटी क्यों हूँ, हाँ मैं इतना ये क्यों हूँ, मैं वो कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट, बट दे वर वेरी सेटिस्फाइड शिव जी के इस आदेश से। तो भगवद गीता में बता रहे हैं कि अल्पज्ञ व्यक्ति भौतिक वरदानों के लिए देवताओं के पास जाते हैं, जैसे कि शिव जी के पास भी जाते हैं, लेकिन उनसे मिले लाभ टेम्परेरी होते हैं। निसंदेह कभी कभी भगवान शिव आध्यात्मिक जीवन के लिए श्रेष्ठ वरदान भी दे देते हैं। ऐसा कभी किया शिव जी ने? तो शिव जी के पास एक, मैंने कथा है ना, कथा, एक शिव जी के पास एक व्यक्ति आता है, कुछ मुझे वरदान दीजिए, तो बोलते हैं जाओ तुम वृंदावन में जाओ, सनातन गोस्वामी के पास भेजते हैं, वहाँ जाके मिलेगा वरदान। सनातन गोस्वामी के पास उन्हें क्या प्राप्त होता है? पारसमणि, वो कहते हैं पारसमणि पड़ा है कूड़ेदान में, वो याद है आपको? एंड देन ही रियलाइजेस कि इनके पास बड़ी बहुमूल्य चीज़ होगी जो कि पारसमणि भी कूड़ेदान में है, और वो वापस आते हैं और सनातन गोस्वामी उन्हें हरि नाम पे दीक्षा देते हैं, तब उसको रियलाइज़ होता है। तो शिव जी इस प्रकार भी कर देते हैं कई बार। हम में से प्रचेतास को दिया, हम में से कई सारे लोग शिव जी के भक्त थे पहले, इस कृष्ण भावनामृत मानने से पहले कई सारे दुर्गा माँ के भी थे। तो देवताओं से यदि शुद्धता से मांगा जाए तो भगवान की तरफ धकेल देते हैं, तो ऐसा भी करते हैं। तब मुनियों के प्रमुख भृगु ने शिव जी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया, हाँ बकरे की दाढ़ी के साथ। ही इज़ नॉट एनवियस, देखिए एनवियस नहीं है वो। तो क्या करें, यज्ञशाला में शिव जी को बुलाया, आइए आप यज्ञ में बैठिए। और पहले क्या क्या बदतमीजी हुई थी आप जानते ही हैं, हाँ। तो ऐसा अहंकार में, और ऐसे अहंकारी का संग देने वाला भी मरता है। भृगु का प्रॉब्लम ये थी कि भृगु दक्ष के साथ में थे, तो जब दक्ष के साथ इतना कुछ हो गया तो ही हैज़ टू सपोर्ट देम, क्योंकि झगड़ा हो गया। तो ऐसे व्यक्ति के साथ भी नहीं रहना है, आपका दोस्त नहीं होना चाहिए ऐसा व्यक्ति जो वैष्णव की निंदा करे। कभी भी उसकी मित्रता मत कीजिए, मारे जाएंगे एक दिन। मत सोचिए ये मुझे पैसे देता है, मुझे सपोर्ट करता है, बड़ी बुरी तरह मरेंगे किस दिन। हम लोग थोड़े पैटी गेंस के चक्कर में मित्रता बनाए रखते हैं, नहीं। कई बार आपके कोई अपोजिट डोनर है, हर साल इतने पैसे देता है, भाड़ में जाए वो डोनर, लेकिन वैष्णव की निंदा करता है, नहीं चाहिए उसके पैसे। भगवान अपने आप लाते हैं पैसे, थोड़ी हमारे करने से आता है, मंदिर बनते हैं या कुछ होता है। तो इस प्रकार से भृगु ने शिव जी को यज्ञशाला में आमंत्रित किया। ये देवता भी हमें ये सिखा रहे हैं कि हृदय में ग्रज नहीं रखनी चाहिए, जो हो गया वो हो गया, क्या सोचना उसके बारे में। तो ये जो देवता हैं दे आर हैप्पी, और ये सोच नहीं रहे हैं कि शिव जी को क्यों बुलाएं, पहले तो हमें मरवा दिया, दाढ़ी कटवा दी, ये करा दिया, अब हमें ऊट पटांग चेहरे दे दिए, ज़िंदगी भर लोग हंसेंगे। हाँ, जब भी भृगु की दाढ़ी देखेंगे तो लोग कहेंगे हाँ ये वही है ना, वही भृगु, ये वही दक्ष, तो है ना, एक पहचान बना दी हमारे ऊपर। बट उनके हृदय में गरज नहीं है। इसको पॉजिटिवली कैसे देखें? लेकिन जब भी मैं चेहरा देखूंगा मुझे बकरे का चेहरा दिखेगा, तो पॉजिटिवली कैसे लूँ उसको? अपनी गलती याद आएगी कि ये वही, ये चेहरा क्यों मिला मुझे, क्योंकि मैंने अहंकार किया, मैंने निंदा करी, तो ये चेहरा है। वंडरफुल। अगर कोई चीज़ हमें हमारी गलतियों की याद दिलाए तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे हमारा दिमाग एकदम ठीक रहता है। देखिए हम लोग जब इस्कॉन में शुरू में आते हैं तो कितना अच्छा लगता है हमें, हम भक्तों को प्रणाम करते हैं, वी आर वेरी हैप्पी। थोड़े ही दिनों में इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। क्यों? अब हमें अपनी पुरानी बातें याद नहीं आ रही। तब हम गलत काम करते थे, 4 नियम तोड़ते थे, अब हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। नाउ वी आर थिंकिंग वी आर सेंटली पीपल। हाँ, और ये क्या है, ये निकृष्टीय न्यू जॉइनर्स, न्यू फाइट्स। हाँ, आ गए आप? माला करी आज आपने? करा करो, ध्यान से करा करो। तो हम सीनियर बन जाते हैं। तो सीनियर बनते क्या हो जाता है?
सिन आ जाते हैं, सीनियर बनते ही सिन आ जाते हैं, इसलिए सीनियर नहीं बनना है, जूनियर बनना इज ऑलवेज गुड, सीनियर बनते ही सिन। तो इसलिए जब भी इन्होंने अपना चेहरा देखा होगा शीशे में दक्ष प्रजापति ने, तो ही वुड हैव रिमेंबर्ड कि मेरे से क्या अपराध हुआ था। इस प्रकार ग्रज रखने की आवश्यकता नहीं है। तो भृगुमुनि भी बड़े प्रेम से उन्होंने शिव जी को आमंत्रित किया। इस तरह ऋषिगण शिव तथा ब्रह्मा समेत सभी देवता उस स्थान पर गए जहाँ वह महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। सब देवता वहाँ पर आ गए। तो ये सारे देवता वहाँ क्यों आ गए? इतनी यूनिटी इनमें कैसे आ गई? अभी इतना झगड़ रहे थे। एक तो ये सब जो एपिसोड हुआ, बट आए क्यों हैं यहाँ पर? व्हाट इज़ द पर्पस? सब भगवान की पसंद के लिए आए हैं। अब सब ने अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस, द्वेष त्याग दिए, उन्हें छोड़ो, हम सब भगवान की पसंद के लिए आएंगे। यही कारण है कि इस्कॉन आज चल रहा है, जहाँ जहाँ चल रहा है, जहाँ जहाँ लोगों ने अपने पर्सनल चीज़ों को त्याग दिया। अपने, जैसे मैं बता रहा था, बिहारी, पंजाबी, बंगाली पन्ने को छोड़ दिया। एंड देयर में वी आर अंश ऑफ कृष्णा। हम सब उन्हीं के अंश हैं, इसलिए हम सब एक ही हैं। और आइए उनकी प्रसन्नता के लिए, शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, प्रचार करते हैं, राइट। तो उनके डिफरेंसेस नहीं रहेंगे कभी भी। इसी कारण से इतने बड़े बड़े परिवार चल रहे हैं। अभी कल हमारे गुरुकुल में कोई आया था, सो हमने गुरुकुल की जो प्रेजेंट बिल्डिंग है उसमें 12 फैमिली रहती है एंड उसमें एक क्लास चलती है फ़िलहाल। सो दे वर सरप्राइज। वो बार बार मेरे से ये पूछ रहे, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा ये 12 लोग एक साथ रह कैसे रहे हैं, इनमें चल ये बन कैसे रहा है, ये इतनी सी एक बिल्डिंग में 12 फैमिलीज रह रही हैं और उसके अंदर गुलगुल भी चल रहा है, ये इनमें झगड़ा क्यों नहीं हो रहा है? तो झगड़ा कब नहीं होगा? जब कॉमन गोल होगा, उद्देश्य होगा। हो सकता है आपको सांभर अच्छा लगता हो और उसको राजमा अच्छा लगता हो, उसको कढ़ी अच्छा लगो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नहीं कह रहे सब सांभर खाइए जो खाना खाते रहिए, लेकिन उद्देश्य एक होना चाहिए कि गोल इज़ टू सर्व कृष्णा एंड गुरु। अब उसके आगे हमारी कोई पर्सनल इनकन्वीनियंस हो हमें, हाँ, किसी के कुछ करने से मेरे घर में कुछ गिर गया, पानी टपक गया, कुछ हो गया, तो क्या करें? अरे हाँ, और क्या? आप देखिए कितने बड़ी बड़ी कॉलोनी में 50 करोड़ का, मेरे को somebody told me that there are apartments here nearby are 50 करोड़, हाँ, 3 करोड़ से 50 करोड़ के घर हैं। अब उस घर में टॉयलेट का पाइप तो जाता ही होगा, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें लीकेज आ जाए? 50 करोड़ वाले में फिर भी पॉसिबिलिटी तो बनी रहेगी। ये तो कर्म, लीकेज कहते हैं, लीकेज सबसे बड़ा कर्मों का फल है। नहीं, कितनी मेहनत से आदमी घर लेता है, लेकिन कहीं से कोई, और लीकेज में ये तोड़ वो तोड़, पता ही नहीं चलता आई कहाँ से। तो लीकेज क्या है? कर्मों का फल। नहीं तो पानी वैसे नहीं टपका तो यहाँ से टपक जाएगा, नहीं होगा कि नहीं? तो इसलिए पार्किंग के लिए लड़ाई, इसके लिए लड़ाई, ये चलती रहेंगी। कितने बड़े फ्लैट बन जाएं, कितने बड़ी कोठियाँ बन जाएं, क्या क्या नहीं बन जाए, लेकिन ये झगड़े कभी ख़त्म नहीं होंगे। झगड़े अगर ख़त्म करने हैं तो उसके लिए आपके लिए बड़ी जगह नहीं चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? बड़ा हृदय चाहिए। वो छोटे शरीर में हो सकता है, वो छोटे शरीर में भी हो सकता है, बड़े शरीर में हो सकता है, वही सबसे मुश्किल काम है। तो उसके लिए उस भगवान को समझना पड़ेगा कि भगवान क्या है, हम क्या हैं, हम उनके अंश हैं। तो इस प्रकार से ये सब लोग अपने डिफरेंस, बहुत भयंकर झगड़ा हुआ था। हमारा तो नहीं हुआ ऐसा कभी, हमारे तू मैं तो हुई होगी, लेकिन किसी ने किसी के बाल, माना कोई माता जी लड़ रही हों और बाल पकड़े और बाल ही उखड़ जाए, अगर विग पहनी होगी तो उखड़ जाएगी। तो ऐसा हो गया ना यहाँ पे, तो दाढ़ी मूंछ उखाड़ ली ना उनकी। तो इसके बाद भी वो एक साथ आ गए। सोचिए, हमारा झगड़ा हो जाए तो हम ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते उसको, एंड दे फॉरगॉट। चलो वट एवर हैपन, बिकॉज ब्रह्मा जी आ गए, उन्होंने सबको समझाया कि हम सब भगवान के लिए हैं। तो एक सामान्य वाक्यांश है शिवहीन यज्ञ, जिसका अर्थ है शिव के बिना कोई यज्ञ सफल है, यानी कि वैष्णवों के बिना, कहने का मतलब है कोई धार्मिक कार्य नहीं हो सकता। आपने अपने घर में, मुझे आज कोई बता रहा था, किसी ने अपने घर में श्राद्ध करा लिए। अब क्या किया जी उस श्राद्ध में? किसको खिलाया? पंडित जी को खिलाया। वो पंडित जी जो दिल बहार और पता नहीं कौन सा बहार और ये खाते हैं, हाँ, ये वाला बाग और वो वाला बाग और ये वाला गंदा और जो सीरियल खा, वो पंडित जी, वो पंडित जो दिन में पता नहीं बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, पता नहीं भगवान का नाम लेते हैं नहीं लेते हैं, उनके जीवन में क्या है क्या नहीं है, उनको खिला दिया।
मुख्य क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एक तो शर्मा जी होनी चाहिए शायद, और थोड़ा सा टमी निकला होना चाहिए। हाँ, तो परफेक्ट पंडित, उसको बुला के खिला दिया, श्राद्ध कर दिया। उसको कराने से क्या हो गया? वो जो पूर्वज 50 साल बाद शायद निकल जाते हैं यमराज के यहाँ से, वो 5000 साल तक भगवान का यहीं सड़ तू, तेरा जो बच्चा है ना वो ये कर रहा है नीचे, ये तेरे नाम का श्राद्ध कराया उसने, और हम श्राद्ध करा रहे हैं, बताइए। इसलिए वैष्णव के बिना, भगवान के बिना कोई श्राद्ध, कोई यज्ञ, कोई कार्य काम का नहीं, सब यूजलेस है। ये यहीं से साबित होता है। तो भगवान विष्णु यज्ञेश्वर हैं, तो भी प्रत्येक यज्ञ में आवश्यक होता है कि सभी देवता, यानी कि भगवान की अगर हम श्रद्धा सेवा करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? साथ में वैष्णव को भी सम्मान देना पड़ेगा। समझ में आया? वही वैष्णव जिनको टॉयलेट जाना पड़ता है, जिनको जुकाम हो जाता है, सर में कई बार ऐसे ऐसे भी करते हैं, कई बार नाक निकाल रहे होते हैं, वही वैष्णव करना पड़ेगा। दिस इज़ अ फैक्ट। यू हैव टू लर्न टू लव। जब अपने बच्चे की पॉटी धोते हैं हम लोग तो हमें वो छी नहीं लगता है उसमें, क्योंकि वी लव। तो प्रेम पैदा करेंगे तो ये वैष्णव हमें अच्छे लगेंगे। प्रेम पैदा करना पड़ेगा, उनके पॉजिटिव गुण देखने पड़ेंगे, उनके साथ समय बिताना पड़ेगा। देन यू विल स्टार्ट लविंग दीज वैष्णवस। हाँ, और जब आप वैष्णव को प्रेम करेंगे तभी भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं। यू नो दैट। हाँ, आज भी मैं सुन रहा था 1-2 दिन पहले प्रभुपाद का लेक्चर, आपने वो लॉजिक सुना ही होगा कई बार। सो प्रभुपाद वाज सेइंग कि फॉरेनर्स, तो ये देखिए लॉजिक जो हम लोग आजकल बोलते हैं वो कहाँ से आए? प्रभुपाद ने बोले हुए अपने लेक्चरों में। तो प्रभुपाद ने बोला कि भगवान ने बोला अर्जुन को, कौन तया प्रति जान ही ना मैं भक्तया प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, ये डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का भी नाश नहीं होता है। तो प्रभुपाद अपने आप बता रहे थे कि वाई ही सेड लाइक दैट। उन्होंने ऐसे भी तो बोल सकते थे, हे अर्जुन, हे पार्थ, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, हे अर्जुन पुत्र, हे कुंती पुत्र, ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? तो भगवान ने बोला क्या? अब बोल क्या सकते थे? मेरे भक्त, मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, बिकॉज ही इज़ द सुप्रीम, ही कैन से दैट। तो ऐसा ना बोल के क्या कहते हैं, अर्जुन जरा कर दोगे, कर दोगे। पब्लिक फियर होता है ना बोलने में। जैसे कई बार किसी बच्चे को बुलाएं आगे तो बोलो बोलो, मैं नहीं बोल सकता, आप बोल दो ना। तो ऐसा शर्म आ रही थी भगवान को, हे अर्जुन जरा बोल दो प्लीज़, मेरे से बोला नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं बोला उन्होंने? तो उन्होंने कहा जी मेरा भरोसा नहीं है, मेरा कोई कैरेक्टर नहीं है, मैं कुछ भी कर देता हूँ, कभी भी मैं लड़ते लड़ते भाग जाता हूँ, मैं रासलीला भी करता हूँ। तो मेरा तो पता नहीं, क्योंकि मैं क्यों करता हूँ, क्या करता हूँ तो कोई समझ पाएगा नहीं। तो मेरी बात पे इतना जो वजन नहीं है। लेकिन अगर तुम बोलोगे तो मेरे बारे में लोग ये जानते हैं कि मैं भक्त वत्सल हूँ। हाँ, अगर मेरे भक्त ने कुछ बोल दिया तो मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए तुम बोल दो तो लोग सोचेंगे हाँ अब तो होगा ही होगा। बाकी खुद ये तो बहुत बड़ा मायावी है, ये क्या बोलेगा, उसका क्या मतलब निकाल देगा पता नहीं, बहुत चालू है, बहुत तेज़ आदमी है। तो इसलिए उन्होंने बोला कुंती पुत्र आप बोलिए। तो इसका मतलब भक्तों की कितनी इम्पोर्टेंस है, लोग हम समझते नहीं हैं। क्योंकि वही बताया हमें, वो साधारण व्यक्ति दिखते हैं तो साधारण ही, लेकिन उनके अंदर एक गुण है कि उनके हृदय में गोविंद है। हाँ, वो विश्राम करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि जब तक हम ये भृगु इत्यादि ये नहीं समझ लेते कि यज्ञ में जितने इंपॉर्टेंट विष्णु हैं उतने ही इंपॉर्टेंट शिव जी भी हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट अदर डिवोटीज़ भी हैं, ये ना समझने के कारण ही ये सब कलेश वहाँ पर हुआ। और इसी कारण से हम भी कलेश का हरे कृष्णा 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 हरे, बहुत तपस्या जप कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं दिन रात वैष्णव की निंदा करते हैं, उसमें कमी ये है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। इसलिए हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है भक्ति में, एकमात्र कारण ये है। मैं आज भी कोई बता रहा था कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में इन द ग्लोरिफिकेशन, ही सेड आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट, वृंदावन में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना है। तो मैं सोचा था क्या ऐसा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है ऐसी, क्यों नहीं रहना है? कमियां नजर आएंगी, अपराध होंगे। तो अब देखिए दिस पर्सनैलिटी जिसको सारा इस्कॉन जानता है एंड ग्लोरीफाइंग,
उस पर्सनैलिटी ने इंडिविजुअल लेवल पे हमने कुछ ऐसा नहीं देखा कि, है ना, दैट ही वाज डूइंग 192 माला, इज डूइंग परिक्रमा, पैदल परिक्रमा, कुछ नहीं, एक ही फोकस था पूरी ज़िंदगी, क्या? अपराध नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन्हें पता है कि हम सब कर ही रहे हैं, सब 16 माला में श्रवण कीर्तन सब हो गया, हमारी प्रॉब्लम ही एक ही है, क्या? कि हम अपराध कर रहे हैं बस। और इसी कारण से हम आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसका जीवन पर ध्यान रखा, इसी व्हाट ही डिड, हाँ, हम देख पा रहे हैं। तो एकमात्र यही समस्या, और इस पूरे एपिसोड से भी यही निकलता है, इतना बड़ा यज्ञ कर दिया लेकिन हृदय में वैष्णव के प्रति रिस्पेक्ट नहीं थी। तो ये सब हो गया, अब सर्जिकल काम शुरू होंगे, इसको हम अगले प्रवचन में करेंगे। इसको जोड़ना जाड़ना, वो सब जो अभी प्रॉमिस हुआ था, वो प्रोमिसेस अब पूरे किए जाएंगे, किसके साथ क्या जुड़ेगा, क्या होगा, और फिर अंत में यज्ञ का क्या होगा, इसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की